बिहार का चर्चित कांड नीट छात्रा कांड मामला जो कि आग की तरह लगातार जलती जा रहा है और इस आग की चपेट में कई सारे विभाग आ चुके हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट छात्रा कांड मामला जो है सीबीआई के पास है, लेकिन आप देखिए कि कोर्ट भी लगातार सीबीआई को फटकार लगा रही थी और कितने सारे फटकार के बाद अब सीबीआई ने भी एक्शन ले लिया है। दरअसल सीबीआई ने अपने आईओ को ही बदल दिया है। पवन श्रीवास्तव जो कि आईओ थे पहले, अब उनकी जगह पर विभा कुमारी को नया आईओ बनाया गया है। देखिए, सीबीआई को लगातार कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई जा रही थी। उनकी भी जिस तरीके से इनडिसिप्लिन बिहेवियर देखा जा रहा था, काम में लापरवाही देखी जा रही थी और जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ठीक ढंग से काम नहीं किया कर पा रही थी टीम। तो ऐसे में आप देखिए कि सीबीआई ने इस मामले में एक एक्शन लिया और आईओ को बदला और अभी तक इस मामले की अगर बात की जाए तो इतना समय हो चुका है, यानी जनवरी का मामला है, मार्च हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले की सुराग तक नहीं पहुंचा गया है, ना ही तह तक पहुंचा गया है। यानी कि अभी तक इस पूरे मामले का सुराग सामने आया ही नहीं है, ना ही ये बात पता चली है कि आखिर उस 6 जनवरी की रात को हुआ क्या था, छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी अता पता नहीं चला है। अभी तक सीबीआई भी इस मामले के इर्द गिर्द में ही घूमती नजर आ रही है, लेकिन जो मेन जड़ है वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। यानी कि नीट छात्रा कांड नहीं मानो बल्कि एक चक्रव्यूह मान लो, जिस चक्रव्यूह में जो भी टीम इसको लेती है, यानी जो भी टीम इसका संभालती है, वो सभी टीम इस चक्रव्यूह में फंसती नजर आती है। अगर हम लोग बात करें एसआईटी की, तो एसआईटी भी इसी तरीके से उलझती हुई नजर आई थी। एसआईटी पर कई सारे लांछन लगे थे, ये आरोप लगे थे कि एसआईटी जो है जानबूझकर केस के एंगल को भ्रमित कर रही है और ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसके बाद पूरा मामला सीबीआई के हाथ में गया। लेकिन सीबीआई भी इसी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रही है, अभी तक इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंची है और अपने में ही उलझी हुई नजर आ रही है। अब देखिए कि सीबीआई ने आईओ तो बदल दिया है, इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है हम जरा इसके बारे में आपको जानकारी विस्तार से देते हैं। छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच में लापरवाही और पॉक्सो कोर्ट से मिल रही फटकार के कारण केस के आईओ जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। सीबीआई ने एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव की जगह डीएसपी विभा कुमारी को नया आईओ बनाया है। सीबीआई ने 12 फरवरी को केस हैंडओवर लेने के बाद जांच शुरू की थी। इधर छात्रा के परिजनों के वकील एसके पांडे ने पॉक्सो कोर्ट में शिकायत और मुआवजे के लिए आवेदन दिया है। इन दोनों मुद्दों पर 23 मार्च को सुनवाई होगी। आईओ बनने के बाद विभा कुमारी टीम के साथ छात्रा के परिजनों से पूछताछ करने जहानाबाद पहुंची, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध किया। उनका कहना था कि सीबीआई 3-4 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। के दौरान छात्रा की मां की तबीयत बिगड़ जाती है और वे बेहोश हो जाती है। सीबीआई टीम के साथ शुक्राबाद थाना की पुलिस भी मौजूद थी। परिजनों के घर पर 2 बार धमकी भरे पत्र फेंके गए थे, जिसकी शिकायत शुक्राबाद थाने में दर्ज है, लेकिन स्थानीय पुलिस भी अब तक कुछ खास नहीं कर सकी। बुधवार को सीबीआई टीम हॉस्टल भी गई थी। अब तक टीम 4 बार हॉस्टल का दौरा कर चुकी है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सीबीआई के वकील ने जब केस टेक ओवर कर पटना में दर्ज किया तो प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट नहीं जोड़ा गया, बल्कि हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। इसी कारण पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। जेल में बंद मनीष रंजन को सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर की भी ठीक से जांच नहीं की गई। यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि घटना के दिन 5 जनवरी को वह कहां था और किन लोगों से संपर्क में था। परिजनों का कोर्ट में बयान भी अब तक दर्ज नहीं कराया गया। साथ ही हॉस्टल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए। छात्रा के दादा ने आरोप लगाया कि सीबीआई उन पर आत्महत्या मानने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही सभी साक्ष्य दे चुके हैं और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। सीबीआई टीम छात्रा के घर से लौटने के बाद स्कूल भी पहुंची, जहां छात्रा के पिता के बारे में जानकारी ली गई। स्कूल में मौजूद लोगों ने बताया कि वे कुछ देर पहले ही वहां से निकले थे। इसके बाद टीम शुक्राबाद थाना पहुंची और परिजनों को मिली धमकी से जुड़े आवेदन की कॉपी लेकर जानकारी जुटाई। छात्रा के परिजनों का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाए, अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, ये सारी बातें जो है वकील ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि वकील ने ये भी कहा है कि जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, पीड़िता के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए।
तो देखा आपने कि किस तरीके से नीट छात्राकांड का मामला दिन प्रतिदिन उलझता नजर आ रहा है और इस केस की तह तक अभी तक नहीं पहुंचा गया है। आपको बता दें कि सीबीआई जो है लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन छानबीन का मेन जड़ नजर नहीं आ रहा है, यानी जो सुराग होता है वो अभी तक हाथ नहीं लगा है। और सीबीआई को कोर्ट की तरफ से भी लगातार फटकार लगाई जा रही है। जिस तरीके से लापरवाही एसआईटी कर रही थी, उसी तरीके से सीबीआई भी लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से अब कोर्ट से फटकार सुनना पड़ रहा है। और अब सीबीआई से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सीबीआई अब अलग एंगल से ही छानबीन करेगी और तह तक पहुंचेगी। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।